Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के हमारे सोशियोलॉजी के सेशन में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है समूह संचारना माध्यमों, अवामी ज़राए तरसील और समाज, मतलब समाज उससे किस तरह से रिलेटेड है ज़राए तरसील से, उसको हम समझेंगे इस चैप्टर के ज़रिए। पेज नंबर 57 से ये चैप्टर की शुरुआत होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम समझेंगे कि तरसील यानी क्या। तो अज़ीज़ तलबा, स्कूल में जैसे ही बेल बजती है आप क्लास में जाते हो और आप उस्ताद को सलाम करते हो, उस्ताद सलाम का जवाब देते हैं। आप अखबार पढ़ते हो या फिर आप फ़ोन पर बातचीत करते हो या आप टेलीविज़न देखते हो, ये सब तरसील से ही मुमकिन होता है। सो बेसिकली तरसील यानी क्या? तो तरसील को अंग्रेज़ी ज़बान में कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये सवाल आपका 1 मार्क्स के लिए आता है कि तरसील को अंग्रेज़ी ज़बान में क्या कहा जाता है, तो कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन बना है, कम्युनिकेशन लफ्ज़ एक यूनानी लफ्ज़ है, कॉमन से बना है कम्युनिकेशन। नॉर्मली कम्युनिकेशन की अगर हम लोग तारीफ़ देखें तो हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो भी हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात हम हमारी ज़बान के ज़रिए दूसरों को ज़ाहिर करते हैं, वो कहलाता है तरसील। और डीप में इसको समझेंगे आगे। हिंदी ज़बान में संचार, सूचना, संचार व्यवस्था, संसर्ग वगैरह लफ्ज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। गुजराती ज़बान में संदेश व्यवहार, संचार, प्रत्यायन वगैरह लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है बिकॉज़ आपके सवाल जो है वो गुजराती में ही आते हैं। तो इंसानी समाज की बुनियादी ज़रूरतों में से एक बुनियादी ज़रूरत वो है संचार, यानी कि तरसील। तरसील 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान एक दाखिली अमल है। तरसील 1 या 1 से ज़्यादा अफराद के बीच में दाखिली अमल है, बातचीत का एक अमल है जिसमें पैगाम देने वाले मादी ज़राए के ज़रिए दूसरे फरीक पर दाखिली या खारजी असर डालते हैं। तरसील के अमल का आगाज़ बच्चे की पैदाइश से होता है और उसका ख़ात्मा इंसानी ज़िंदगी के ख़ात्मे पर होता है। तरसील का नॉर्मली मतलब बोलना, बातचीत करना होता है। और इंसानी ज़िंदगी में तरसील जो कम्युनिकेशन होता है 2 अफराद या 2 अफराद से ज़्यादा अफरादों के बीच में, ये अमल बच्चे की पैदाइश से शुरू होता है तो इंसान की ज़िंदगी के ख़ात्मे पर ही ख़त्म होता है। तो आइए समझते हैं हम तरसील। फर्स्ट समझते हैं हम तरसील की तारीफ़। गुजराती में कहेंगे समूह संचारनो अर्थ, संचारनो अर्थ, बिकॉज हम अभी सिर्फ तरसील का समझ रहे हैं। तरसील की तारीफ़ में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उसी तारीफ़ को मैं यहाँ पे समझाऊंगी। विद्युत जोशी ने जो तारीफ़ बताई है कि फ़र्द अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात या हवासे ख़म्सा के ज़रिए तजुर्बात जैसे खुर्दनी ज़हनी गैर जिस्मानी बातों को ज़बान या किसी और बामायनी के ज़रिए दूसरे फ़र्द में मुंतकिल करके पहुँचाए, इस अमल को तरसील कहा जाता है। हवासे ख़म्सा यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस है वो साइकोलॉजी में हमने इसे बखूबी तरीके से समझ लिया है। तो इस तरह से हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात हम ज़बान के ज़रिए या कोई और ज़रिए से दूसरे फ़र्द तक पहुँचाए तो वो कहलाता है तरसील, कम्युनिकेशन। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप इस वीडियो को देखोगे तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही हुआ, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली हम हमारे रूटीन लाइफ में जो एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप के ज़रिए हो, फ़ोन के ज़रिए हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्टली हो, तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है कम्युनिकेशन। उर्दू में कहेंगे इसे तरसील। तो ये थी तरसील की तारीफ़। यहाँ पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो इसी चीज़ को बयां करता है कि कम्युनिकेशन हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने कोई फ़र्द हो और हम उससे बात कर रहे हैं तब भी वो कम्युनिकेशन है। इनडायरेक्टली भी हम किसी ऐप के ज़रिए, व्हाट्सअप, जो भी हो, टेक्नोलॉजी की जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं तरसील की खुसूसियत। संचारना लक्षणों। फर्स्ट है कि तरसील एक मुसलसल अमल है। तरसील, कम्युनिकेशन एक मुसलसल अमल है। तरसील के बगैर ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी तो मुमकिन ही नहीं है। आप अगर सपोज़ करें कि अगर हमारे पास ज़बान का जो एक चीज़ हमें मिली है जिससे हम हमारे ख़यालात, जज्बात को बयां कर सकते हैं, तो अगर वही चीज़ नहीं होती तो हम क्या करते हैं?
इसीलिए तरसील हमारा बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, और इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तरसील के बगैर एक फ़र्द दूसरे फ़र्द के जज्बात से बाखबर नहीं हो सकता। तरसील कम्युनिकेशन में हिदायत, हुक्म, रहनुमाई, मशवरा, राय, तालीम, मोहब्बत, एहसासात वगैरह के हामिल पैगामात की लेन देन की जाती है। तरसील में हम कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तरसील में हम प्यार मोहब्बत की ही बातें करते हो। तरसील में ऑर्डर होता है, गुस्सा होता है, सजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम दूसरों से बयां करते हैं वो सब तरसील ही कहलाती है। तो ये हुआ एक तरसील मुसलसल चलने वाला अमल है। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि बचपन में बच्चे की पैदाइश से लेकर मौत तक के हम कम्युनिकेशन ही करते हैं। कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हमारी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन होता है, ये तो लाजमी है। नेक्स्ट समझते हैं, तरसील दो तरफ़ा तामुल है। तरसील दो तरफ़ा तामुल यानी कि दो लोगों का होना ज़रूरी है, तभी वो तरसील कहलाता है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्द बैठा हुआ है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, ना तो वो कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ यूं ही बैठा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन कर रहा है, ये फ़र्द तरसील कर रहा है, नहीं। तरसील के लिए दो लोगों का तामुल होना ज़रूरी है। जैसे क्लास में टीचर और जो स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन होता है वो दो तरफ़ा होता है। सर कुछ बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, स्टूडेंट्स उसका रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं, तो ये दो तरफ़ा तामुल हुआ। इस तरह से तरसील दो तरफ़ा तामुल है। याद रखना है कि तरसील दो या दो से ज़्यादा अफराद के बीच में होने वाला तामुल है और दो लोगों का कन्वर्सेशन इसमें होता है, इसीलिए ये कम्युनिकेशन कहलाता है। तीसरा हम समझते हैं, तरसील के लिए ज़रिया लाजमी है। ज़रिया मतलब कोई माध्यम। तरसील में दो अफराद ग्रोह के दरमियान इंसान की ज़बान, हंसी, रोना, इशारात, तासुरात जैसे जज्बात पहुँचाने वाले ज़राए, अखबार, रेडियो, टीवी, टेलीफ़ोन, मोबाइल जैसे मादी ज़राए लाजमी हैं। तरसील के लिए हमारी बात हम किसी और तक के पहुँचाएँ, इसके लिए कोई ना कोई ज़रिया तो होना लाजमी है। हम हमारी बात सामने वाले तक कैसे पहुँचा सकते हैं? अगर आपको कोई फ़र्द से बात करनी हो, अगर वो आपके सामने मौजूद नहीं हो और आपको अपनी बात पहुंचानी हो, हम रियल लाइफ में भी तो इस चीज़ को समझते ही हैं, देखते ही हैं। तो वो किस तरीके से? यस, हम रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया में जो ऐप है वो सारी ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से हम हमारी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम बात करते हैं कोविड-19 की, जैसे आपको पता चला है कि कोविड-19 है क्या, तो क्या आप चाइना में आप विज़िट कर आए थे तब आपको ये चीज़ पता चली? नहीं, ये चीज़ तो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए पता चली है। तो ये चीज़ों का पता चलना, अखबारों में, रेडियो वगैरह के ज़रिए न्यूज़ पढ़ना और फिर हमारा फ़ीडबैक देना या उसे समझना, ये भी तरसील ही कहलाता है। ठीक है, तो तरसील के लिए ज़रिया लाजमी है। आप सपोज़ करो कि अगर ये ज़रिया ही नहीं होता तो क्या हमें पता चलता? अगर टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, कोई चीज़ हमारे पास मौजूद ना होती तो क्या हम जितनी भी जानकारी कोविड-19 के बारे में पता है कि ये चाइना से व्हाटएवर जो भी हो, इसके अलावा और दूसरी डिटेल्स भी कि फ़ॉरेन में वगैरह में कहीं पर भी जो भी चीज़ें बनती है वो हमें पता चलती है, उसके लिए ज़रिया लाजमी है। अगर ये ज़रिया नहीं होता तो हमें शायद ये चीज़ें पता ना चलती। तो इस तरह से थर्ड है कि तरसील के लिए ज़रिया लाजमी है। यहाँ पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये हम इसको ज़रिया में गिन सकते हैं। ये ज़रिया है, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए भी हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है। हम टीवी, टेलीविज़न, अखबारात, ये सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ है, तरसील एक फ़ितरी खासियत है। तरसील एक पैदाइशी खासियत है। तरसील का आगाज़ मैंने आपको पहले ही कहा कि पैदाइश से शुरू हो जाता है। नौज़ायदा बच्चे को भूख लगती है और वो रोना शुरू करता है। इंसान की बोलने, सुनने की, लिखने की महारत हैवानात से मुख्तलिफ़ किस्म की है। लिखने की महारत इंसान को मुनफरिद बनाती है, अलग करती है। इस तरह तरसील एक फ़ितरी अमल है। क्या आपने कभी ये सुना है कि जो छोटा बच्चा है कि अब इसको बोलना हमें सिखाना चाहिए, इसलिए ये क्लास में इसको डाल लो, या फिर एक कोई क्लास है जहाँ पर बच्चों को बोलना किस तरह से ये सिखाया जाता है? नहीं। हाँ, एजुकेशन की क्लासेस होती है, लेकिन हमें किस तरह से बोलना है, बच्चे को सिखाना है,
ये सब चीज़ें नहीं होती, बिकॉज तरसील जो है वो पैदाइशी तामुल है। पैदाइश से ही बच्चा अपने तरीके से कम्युनिकेशन करना, मम्मी से कम्युनिकेशन करना वो सीख ही जाता है। तो याद रखना है आपको, तरसील एक फ़ितरी अमल है, उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें बोलना किस तरह से एट्रैक्टिव करना है, किस तरह से हमें स्मार्टली बात करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्लास लेते हैं, लेकिन नॉर्मली तो हम कम्युनिकेशन किस तरह से करें ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी आती ही है। तो इस तरह से ये खासियत हुई। नेक्स्ट हम समझते हैं तरसील समाजी तामुल है। राइट, हम समाज में रहते हैं, समाज में ही कम्युनिकेशन करते हैं, इसलिए समाज का ही ये तामुल है। इस तामुल में तरसील का पैगाम, अलामतों के मफ़हूम समाज के ज़रिए मुकर्रर करदा होते हैं। समाज में कुछ चीज़ें, हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम तरसील करते हैं। जैसा कि फ़र्द हाथ ऊंचा हिलाकर बताए तब हम समझते हैं कि सामने वाले को अलविदा कह रहा है। सेम इसी तरह से व्हाट्सअप, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल हम लोगों तक चैटिंग के ज़रिए भी अगर सेंड करते हैं तो पता चलता है कि पर्टिकुलर कोई एक सिंबल है कोई चीज़ का। ठीक है, तो इस तरह से एक समाजी तामुल है। समाज में कुछ चीज़ें फिक्स है जिसको हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर सामने किसी के कोई मिलता है और वो उसको दोनों हाथ जोड़कर बात करता है तो हम कह सकते हैं कि उसको नमस्कार कर रहा है। सेम इसी तरह से कोई बहुत ही ज़्यादा सैड है और वो हाथ जोड़ रहा है किसी के सामने, हम कह सकते हैं ये माफ़ी मांग रहा है। इस तरह से समाज में कुछ सिंबल फिक्स है और उसको भी हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है तरसील साइंस और फ़न है। राइट, तरसील साइंस और फ़न है। तरसील तरीके से, तरसील की टेक्निक को तरक्की दे करना, साइंसी तरीके से तरसील की तकनीक को तरक्की देकर नाजरीन को ज़्यादा मानी खेज़ पैगाम दिए जा सकते हैं। नाजरीन का मतलब होता है कि जो भी है पब्लिक ऑडियंस देखने वाली, उनको समझने वाली, पैगाम हासिल करने वाली। इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के साज़ और सामान, ज़बान, रक़्स और टेक्नोलॉजी के आला जैसा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यस, आपकी ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट एग्जांपल है। हम जो पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो, ये भी तरसील का ही एक हिस्सा है। इसी तरह से कम्युनिकेशन आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐड आती है। कोविड-19 की इसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करना, किस तरह से सोशल डिस्टेंस बना कर रखना, ये भी एक मैसेज हमें मिलता है टेलीविज़न्स के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। उसमें अलग अलग नई ऐड के ज़रिए, अलग अलग कोई ड्रामे के ज़रिए हमें वो चीज़ बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि कोरोना अगर किसी को है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा, नहीं, हम उससे लड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए ड्रामे पर डिपेंड करके वो चीज़ें, वो मैसेज हमें दिए जाते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। तो इस तरह से तरसील साइंस और फ़न है। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट है, तरसील साइंस और फ़न है, जिसमें ये जो सारी ऐप्स आपको नज़र आ रही है, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कोई और अदर ऐप के ज़रिए आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन है। आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन है। आप सामने किसी से बात कर रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन है। आप अखबार पढ़ रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन तरसील ही है। तो आई होप सो कि आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगेन रिपीट करके वीडियो को देखिए, पॉइंट को लिखिए और समझिए, और साथ ही साथ अपने इस स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि स्टूडेंट कितने अवेयर है और किस तरह से वो ऑनलाइन वीडियोस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।